हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो उसके बाद दोस्तों हमारे एपिसोड 4 में कुछ इस तरह से शुरू होता है कि अपना शिनिची और मिगी ए सांस से लड़ते हैं। तो जो एक्शन सीन है भाई वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। आप वीडियो में एक बार देख सकते हो, सारा एक्शन सीन मैंने डाल रखा है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो इसको एक्शन सीन को आप लोग खुद देखो और इन्जॉय करो। जो दोनों में एक्शन सीन है भाई वो बहुत ही सही है, सच में बहुत सही है। अपना मिगी और सामने वाला एस हाउस का पैरासाइट जो भी, वो आपस में बड़ी इंटेंस फाइट करते हैं दोनों। और मिगी ने शिनिची को पहले ही समझा रखा होता है कि मैं डिफेंस पे ध्यान दूंगा, तुम जाके उस पर सिर्फ एक बार में अटैक करना। और जैसे उनके प्लान के मुताबिक वही होता है। वो जो ऐसा होता है उसको लग रहा होता है कि ये ह्यूमन है शिनिची है, ये कभी मेरे पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। बट उसका ये भ्रम भी टूट जाता है। शिनिची अपना उसके ऊपर वो पाइप से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसकी मतलब खून बहुत ही ज़्यादा बहने लगता है एकदम से। और ऐसा करते करते उस बॉडी में से इतना खून बह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। फिर उस खून को रोकने के लिए वो क्या करता है कि उस पाइप को अपनी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसका बॉडी का जो ब्लड है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और फिर उसके बाद जब उसके इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो वो सोचता है कि मेरे को मतलब एक कमज़ोर से इंसान ने मार दिया। बट उसी के बाद वो फिर सोचता है कि अब मेरी बॉडी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है होस्ट, तो मेरे को किसी और बॉडी को अपनाना होगा। तो वो वहाँ पे तामिया रियुको को ढूंढता है कि मैं उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाऊंगा। बट जैसे ही वो साइंस लैब का दरवाज़ा खोलता है, तामिया रियुको ने वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर से रख के वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से वो नियरली मर जाता है। और मतलब इस सीन से एकदम से टाइम स्किप दिखाया जाता है शिनिची के घर का। उसके फादर ये न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद उसके फादर उसकी मदर को पूछते हैं कि क्या शिनिची अभी तक उठा है। उसकी मम्मी बोलती है नहीं, वो अभी तक सोया हुआ है। और उसके बाद फिर से थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है। जो शिनिची बोलता है कि सब फिर से नॉर्मल हो चुका है, हमारी क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं, तामिया रुक्को ने हमें फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया है, जैसे कि कुछ कभी हुआ ही ना हो। और उसका मर्डर में इसमें कोई भी नाम वगैरह कहीं पे कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद वही जब अपना शिनिची सोच रहा होता है कि ये तामिया रुको अभी भी लोगों को मार के खा रही होगी, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि सारी मीटिंग बिठाई होती है स्कूल्स के टीचर्स की। तो वो सभी स्कूल टीचर्स क्वेश्चन पुट करते हैं कि तामिया रुको के फादर कौन है, हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से है। तो उसके बाद जब वो उससे पूछते हैं तो वो तामिया रुको बोलती है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता था कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म होगी। बट वो वहीं पे स्कूल को क्विट कर देती है। तो उसके बाद जब वो बाहर आती है तो दूसरी तरफ से अपना शिनिची भी आ जाता है। शिनिची सोचता है कि हमें इससे लड़ना चाहिए अभी और इसको मार देना चाहिए। तो मिगी बोलता है हम नहीं मार सकते उसको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद शिनिची उससे बात करता है कि जैसे मिगी मेरा राइट हैंड है जो पैरासाइट है, वो मेरे ब्लड से खाना मतलब न्यूट्रिशंस लेके ज़िंदा रह सकते हो, तुम लोग क्यों नहीं रह सकते हो वैसे। और उसके बाद वो बात करते करते जो तामिया होती है वो उसको बोलती है कि ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो कि ब्लड ब्लड से तुम क्यों नहीं अपने न्यूट्रिएंट्स लेके जी सकते। तो उसको वो बोलती है कि तुम मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे जो मक्खियाँ होती हैं उनको उड़ना सिखाया नहीं जाता, वो खुद ही उड़ने लग जाती हैं। जो मकड़ियाँ होती हैं वो अपना जाला खुद ही बुन लेती हैं, वो कैसे। तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो। ये बोलती है कि जो भी इस धरती पे एक लाइफ फॉर्म है उसका अपना कोई डायरेक्टिव, अपना एक मकसद है। सिर्फ एक ह्यूमन ही है ऐसा जिसका कोई मकसद नहीं है उसकी ज़िंदगी में कि उसने क्या करना है, क्यों करना है, करना भी है तो किस वजह से करना है। तो उस वजह से वो बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम क्या बोल रही हो। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि जब मैंने इस बॉडी के ऊपर मतलब पैरासाइट है जो वो अपनाया, मैंने इस बॉडी को अपना होस्ट बनाया, तो इस बॉडी के ब्रेन से मेरे को सिर्फ एक ही सिग्नल आया, मतलब एक ही मकसद निकला उसके ब्रेन में से कि जो ये इंसान की जाति है इसको ख़त्म कर दो बिल्कुल ही। मतलब ये चीज़ सुन के बड़ी हॉरिफाई लगती है कि इस लेडी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो इसके ब्रेन से सिर्फ यही आवाज़ आई कि हाँ इस स्पीसीज़ को ख़त्म कर दो, मतलब इस जाति को ही ख़त्म कर दो इंसानों की। उसके बाद अपना शिनिची पूछता है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है तुम उसका क्या करोगी। वो बोलती है कि मैं उसको जन्म दूंगी और फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, अगर वो मेरे किसी काम का नहीं रहा तो मैं खा लूंगी। ये सुन के शिनिची अपना थोड़ा सा घबरा भी जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। और उसके बाद शिनिची मतलब उसको मारने के लिए थोड़ा सा ना उतावला सा हो जाता है। वैसे ही वो अपने ब्लेड्स बाहर निकालती है तो जिसको देख के शिनिची थोड़ा सा डर जाता है। और मिगी बोलता है मेरे को पता ही था कि इसके अंदर एक नहीं दो होस्ट हैं। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि मैं तुमको नहीं मारूंगी और वो वहाँ से चली जाती है।
और फिर उसके बाद एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसपे क्या होता है, तामिया रुको अपने घर पे होती है और उसके घर पे उसकी मॉम आ जाती है, रियल तामिया रियोको की, ना कि इस पैरासाइट की। तो उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम कैसी हो या कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं यहीं पास में जाके आ रही हूँ। तो उसकी मॉम को शक हो जाता है कि ये असली तामिया रियोको नहीं है। तो वो उसको बोलती है कि तुम मेरी तरफ देखो। जैसे उसकी तरफ देखी तो वो बोलती है कि तुम कौन हो, तुम तामिया रियोको नहीं हो। और उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को लगता है मेरे को पुलिस को कॉल करना चाहिए कि तुम कौन हो। तभी वो उसको मार देती है वहाँ पे। और फिर वो वहाँ पे सोचती है कि इसको कैसे पता लग गया कि मैं असली तामिया रियोको नहीं, जो मेरी आवाज़ भी फेस भी सब सेम था, कि शायद इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। बट उसको पैरासाइट को नहीं पता था कि कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती, माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में पता ही होता है। और उसके बाद शिनिची के घर का सीन दिखाया जाता है। शिनिची वहाँ पे सो रहा होता है। जैसे ही शिनिची उठता है उसकी राइट आर्म वहाँ पे नहीं होती, वो एकदम से चिल्लाता है। तो जो उसकी राइट आर्म मतलब उसका मिगी होता है, जो वो नीचे घूम रहा होता है। और तभी वो उसके साथ आके जुड़ जाता है। उसकी मॉम आके पूछती है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वो बोलता है ऐसे कोई बुरा सपना आया। और उसके बाद वो मिगी को पूछता है कि ये क्या था। तो मिगी बोलता है कि मैं देख रहा था कि मैं तुमसे अलग होकर कितनी देर तक रह सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे अलग होकर सिर्फ 3 मिनट तक रह सकता हूँ। और उसके बाद तो वो बोलता है कि क्या तुम अब मेरे ब्रेन पे अटैक करोगे। मिगी बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद फिर वो नीचे ब्रेकफास्ट करने चला जाता है अपने मदर फादर के पास। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं उसको कि हम सोच रहे हैं कि ट्रिप पे जाने के लिए, तो अब बहुत देर हो गई है, हम लोग कहीं ट्रिप पे नहीं गए हैं, तो हम दोनों कहीं पे अकेले दोनों ट्रिप पे जाना चाहते हैं। और उसका शिनिची बोलता है कि आपको ये ट्रिप पे नहीं जाना चाहिए। वो बोलते हैं क्यों। वो बोलता है कि ये जो मर्डर चल रहे हैं उसकी वजह से बाहर खतरा है, ऐसा वैसा। उसके पापा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो पिछले रिसेंट मतलब दिनों में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को नहीं ऐसा अच्छा लग रहा कि आप बाहर जाओ। वो बोलते हैं कि क्यों, तुम बड़े हो गए और अभी भी अकेले नहीं रह सकते हो। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला जाता है। और उसके पीछे से उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है और कुछ तो उसके साथ हुआ है गलत। तो उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि पता नहीं, अब शायद उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी कोई झगड़ा झुगड़ा या कुछ भी बात हो रही हो, हमें क्या पता उसके बारे में, अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे जो ये हाथ पे स्कार है, जो मतलब निशान होता है उसकी मम्मी के हाथ पे, तो ये शायद उस वजह से तो नहीं है कुछ। तो उसकी मम्मी बोलते हैं इसको बहुत टाइम हो चुका है। तो तभी जो उसकी मम्मी के हाथ पे निशान होता है उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें अपना छोटा शिनिची अपनी मम्मी से एक सिल्वर प्लेट मांगता है। तो वो बोलते हैं वहाँ पे ऊपर है। वो ऊपर उठाने के लिए बेंच पे चढ़ता है, बट वो वहाँ से गिर जाता है। तभी पीछे एक ऑयल का पैन रखा होता है गर्म, वो उसके ऊपर गिरने लगता है। तो उसकी मम्मी उस ऑयल पैन को पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके हाथ जल जाता है। तो उस जले हुए हाथ के पीछे का ये एक छोटा सा बैक सीन दिखाया जाता है। उसका शिनिची और अपना मिगी अपने रूम में बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मी आ जाती है और शिनिची एकदम से डर जाता है क्योंकि मिगी होता है। तो वो एकदम से घूम जाता है और मिगी उसके पीछे चला जाता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि डिनर तैयार है, तुम आ जाओ नीचे। तो उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद वो अपनी मम्मी के ऊपर चिल्लाता है कि आगे से जब कभी मेरे रूम में आओ तो मेरे रूम का दरवाज़ा ज़रूर न करो। ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ी सी मतलब उसके ऊपर चिल्लाते है, तो वो थोड़ी सी मतलब ना ऐसे सैड सी हो जाती है कि इसने मेरे ऊपर चिल्लाया क्यों। और उसके बाद फिर वो नीचे आता है खाना खाने। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं, जैसे मैंने सुबह बोला था कि आप ट्रिप में मत जाओ ये वो सो, तो आप जाओ, उसके लिए मतलब मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। अब मेरे को भी लगता है कि कुछ दिनों के लिए इस भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए और आपको अपना ट्रिप पे जाना चाहिए और थोड़ी देर इंजॉय करना चाहिए। क्या तो उसकी मम्मी बोलती है कि मेरे को तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, तुम बहुत मिसबिहेव कर रहे हो और तो मतलब जैसे पहले होते थे वैसे नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मेरे को बता सकते हो। उसके बाद उसकी मम्मी थोड़ा सा रोने लग जाती है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को बस ये था सुबह कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, बट उसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बात की इस बारे में, तो वो मेरे पे हंसने लगे। तो इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने ट्रिप पे चले जाओ। और उसके बाद मतलब जो सीन होता है वो स्किप किया जाता है। उसके मम्मी पापा ने अपना बैग पैक करते हैं और वो ट्रिप पे जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये बहुत देर बाद हुआ होगा, हम इतनी देर घर से दूर रहेंगे, तो तुम अपना ध्यान रखना। और बस उसके बाद उसके मम्मी पापा चले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि गैस स्टोव वगैरह अपना बंद रखना और अपना ध्यान रखना कि अच्छे से रहना घर पे। तो उसी के बाद भाई साहब हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। और अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बस स्टे ट्यून्ड, स्टे मैड, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, सायोनारा एनिमल लवर्स।